आज एक बच्चा फोन किया जो कि बीबीएयू से, वो क्या कर रहा है, वो बीए एलएलबी का स्टूडेंट है। किसका स्टूडेंट है? बीए एलएलबी का स्टूडेंट था वो, ठीक है, बीए एलएलबी का स्टूडेंट था। उन्होंने फोन किया, सर बोला कि सर बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग भी हो, अदर चैनल भी हैं जो कि बीएचयू, जीयू, जेएनयू और डीयू के बारे में सब लोग अवेयर करते हैं और काफी बच्चे जानते भी हैं, लेकिन आपके यूपी में ही लखनऊ में स्टेब्लिश आपके बीबीएयू जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन यहाँ पे जो फैकल्टी है, जो यहाँ की एजुकेशन सिस्टम है, यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है, वो एक अलग ही लेवल की, काफी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। बच्चों को जरूर यहाँ एडमिशन लेना चाहिए। मैंने भी सोचा कि जरूर बीबीयू के बारे में आपको गाइड किया जाए। पिछले साल भी हमने हजारों बच्चों का यहाँ पे एडमिशन बीबीएयू में अलग अलग कोर्सेज में कराया था। इस बार भी संकल्प हमारा है कि किसी बच्चे को कोई भी जानकारी अगर बीबीएयू के बारे में जाननी हो या सीवीटी के बारे में जाननी हो, उसकी सारी जानकारी उसको 1-to-1 यहाँ से मिलने वाली है। बात करें ऑनलाइन फॉर्म कब आता है, कब इसका एग्जाम होता है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, काउंसलिंग, कैसे इसमें एडमिशन होता है और कैसे होगा 2025 में, उसके बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको लेकर आए हुए हैं। खास करके बात करें अगर सर आपको यहाँ पे बीबीयू बारे में, तो देखो इसका जो एडमिशन फॉर्म है सर, वो 27 फेब से 26 मार्च तक आया था। कब आया था सर? इसका एडमिशन फॉर्म 2024 की बात कर रहा हूँ, 2025 का भी फॉर्म जारी नहीं हुआ है। फॉर्म जब भी आएगा आपको तुरंत हम अपडेट करेंगे, तुरंत हम अवेयर करेंगे। फॉर्म लगभग इसी डेट पे आएगा, जो डेट यहाँ पे आप देख रहे हो, फरवरी लास्ट में इसका फॉर्म जो होगा, इस महीने के लास्ट में वो आ जाएगा, आपको हम गाइड भी कर देंगे। ठीक, चलो इसके बाद जो इसका एग्जाम होता है सर, एग्जाम जो इसका होता है वो होता है सर मई में। देखो बिटवीन 15 मई टू 31 मई, यानी कि यहाँ पे क्लियर बोला गया है कि आपको जो एडमिशन यहाँ पे एग्जाम जो होगा वो सर आपका कब होगा, 15 मई से 31 मई के बीच में आपका इसका एग्जाम होता है। ठीक, चलो फॉर्म अभी आया नहीं, फॉर्म आएगा तो मैं आपको जरूर अपडेट कर दूंगा, इसको लेकर आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पे देखो, अगर फॉर्म की फीस की बात करें तो फॉर्म की फीस जो थी वो यहाँ पे आगे बात करेंगे, तो यहाँ पे 1000 रुपीज थी। किसके लिए? जनरल के लिए, ओबीसी के लिए यहाँ पे 900, एससी एसटी के लिए 800 रुपए, और वहीं पे अगर आउटसाइड इन इंडिया के कोई फॉरेनर था उसके लिए 4500 रुपए फीस थी। ठीक है, अगर यहाँ पे बच्चा 3 सब्जेक्ट लेता है तो उसके लिए इतनी फीस थी। अगर वो जितना भी सब्जेक्ट ऐड करेगा उसके ऊपर 400, 375, 350 और 1800 रुपए कैटेगरी वाइज आपकी हर सब्जेक्ट पे इतनी फीस क्या होगी, अप्लाई हो जाएगी। सपोज दैट एनटीए का इस बार का जो पैटर्न है 2025 का, कि आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। तो जो बच्चा 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएगा वो इतना ही पे करेगा। अगर 4 बनाओगे तो आपका 1400 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 5 बनाओगे तो आपका 1800 रुपए हो जाएगा। ठीक, समझ गए? तो ये आपका क्या होने वाला है, फीस का इस बार सिस्टम होने वाला है। उसके बाद बीबीएयू का सर यहाँ पे सबसे पहले हम एडमिशन प्रोसेस की बात कर लें तो देखो बीबीएयू जो है वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। 2025 में जो इसका एडमिशन होने वाला है सर, ये आपका होगा सीयूईटी के थ्रू। ठीक है, सीयूईटी के थ्रू होगा। अगर आपको किसी भी कोर्स में जाना है, सपोज दैट आपको बीए करना है, आपको बीकॉम करना है, आपको बीएससी करना है, ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो अगर आप बीए एलएलबी करना चाहते हो, ठीक है, बीए एलएलबी करना चाहते हो, आप यहाँ से बीसीए करना चाहते हो, यहाँ से आप बीटेक करना चाहते हो, ठीक है, उसके बाद यहाँ से अगर आप बीबीए करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सीवीटी यूजी का जो फॉर्म है वो आएगा और आपको उसको फिल करना होगा और सीवीटी यूजी के फॉर्म पे ही आपका यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा। अब एक चीज देखना सर, जैसे ही आपका फॉर्म भरोगे ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लीजिए आपने फॉर्म फिल कर दिया। ठीक, फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा, इसका एग्जाम होगा। इसका क्या होगा, इसका एग्जाम होगा। चलिए सर, इसका एग्जाम हमने करवा दिया। ठीक, एग्जाम होने के बाद क्या होगा सर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिजल्ट जारी किया जाएगा। चलिए सर, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, बीबीएयू जो है ये अपना खुद का क्या निकालेगा, फॉर्म निकालेगा। ठीक है, बीबीएयू अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकालेगा जिसको आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। फॉर्म के बाद यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कट ऑफ जारी होगी। कट ऑफ जारी हो गई, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे काउंसलिंग आपकी हो जाएगी, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद आपने फीस पेमेंट कर दी। ठीक है, फीस पेमेंट कर दी, आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका एडमिशन यहाँ पे सिक्योर हो जाएगा। अब मैंने क्या आपको बताया उसके बारे में आप देख लेते थोड़ा सा। ठीक, सबसे पहले क्या हुआ, हमने फॉर्म फिल किया, फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम हो गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सीयूईटी से हमारा कोई रिश्ता अब नहीं रहेगा। सीयूईटी हमने क्या लिया, सीयूईटी से अपना स्कोर कार्ड यानी हमारा जो रिजल्ट है वो हम ले लेंगे, कितना नंबर हमने अचीव किया। बस सीयूईटी का काम है भाई, तुम एग्जाम कराओ, बच्चों को रिजल्ट दो, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म। अब सभी जो रीजनल यूनिवर्सिटीज है वो उन पे बच्चों पे पूरा भार आ जाएगा। अब बीबीयू अपना अलग से
रजिस्ट्रेशन फॉर्म जारी करेगा, जिसको आप सभी को भरना पड़ेगा। जो बच्चा फॉर्म फिल नहीं करेगा वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। जैसे इसका फॉर्म कब आता है, इसका फॉर्म जो होगा वो जून महीने में आएगा, ठीक है। बीबीएयू का खुद का फॉर्म आएगा, फॉर्म फिल करोगे, फॉर्म में बताओगे कि तुम्हारे स्कूटी में कितना रिजल्ट आया, कितना नंबर तुम्हारा है। उसके बाद तुम्हारी कट ऑफ बनेगी, कट ऑफ के बाद आप यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिन बच्चों को कट ऑफ में सीट मिल जाएगी, फीस पेमेंट करेंगे और बीबीएयू के आप स्टूडेंट बन जाओगे। बस सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही बड़ा नहीं। सीयूटी का काम कहाँ तक है, रिजल्ट देने तक है। एग्जाम कराएगा, रिजल्ट देगा, काम खत्म। उसके बाद फॉर्म आएगा, फॉर्म भरना, कट ऑफ निकलेगी, कट ऑफ के बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। ये इसका सिंपल सा प्रोसेस रहने वाला है। अब देखो, जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं ये अपना अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाई है, ठीक है। अगर आपको फॉर्म भरना है तो आपको बीबीयू में अगर एडमिशन लेना है तो आपको कौन कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन के लिए आपको मैं अभी पीडीएफ जो दिखाऊंगा, ये पीडीएफ आप देख लेना। पीडीएफ की जो लिंक, जो पीडीएफ होगी मैं टेलीग्राम में भेज दूंगा। जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, जरूर चेक कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो अब बात करें सर, यहाँ बीबीयू की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हल्का से बताऊंगा। अलग से वीडियो जो मैं लेकर आऊंगा उसमें केवल आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही बताऊंगा कि कौन कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी के लिए आप ले सकते हो, जो कि इन्होंने बताया है, ठीक। चलो अगर यहाँ पे आगे बढ़े हम, देखो यहाँ पे आपने एडमिशन प्रोसेस समझ लिया कि कैसे यहाँ पे एडमिशन होता है। कब फॉर्म आएगा, मैंने बताया कि फेब के लास्ट में, इस महीने के लास्ट में आपका फॉर्म आ जाएगा। और उसके बाद आपका क्या होगा सर, फॉर्म आने के बाद आपका एग्जाम जो होता है वो मई में होगा और जो आपका जून में रिजल्ट आएगा, जून में ही बीबीयू का फॉर्म आएगा। पूरी चीजें आपको बताएंगे हम टाइम टू टाइम। देखो अब इस पीडीएफ को देखोगे कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको भाई कोर्स दिया है, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी दिया है। अब इसके लिए कौन सब्जेक्ट आपको लेना है वो यहाँ बताएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा सर, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, ठीक। इसी प्रकार से आप सभी जो कोर्सेज है, सभी कोर्सेज को यहाँ पे देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो कि अगर मान लो बीएससी जूलॉजी करना है, बीएससी ऑनर्स जूलॉजी किसी को करना है, तो उसको लैंग्वेज में यहाँ पे देखो एनी वन लिस्टेड लैंग्वेज में भी चूज, यानी हिंदी इंग्लिश में से कोई लैंग्वेज आप ले सकते हो। डोमेन में इन्होंने बोला है कि केमिस्ट्री, यहाँ पे जियोग्राफी, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, एनी 3, यानी इनमें से कोई 3 डोमेन ले लो और एक लैंग्वेज ले लोगे तो आप बीएससी जूलॉजी के लिए क्या होगे, आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। उसी प्रकार बीए के लिए क्या बोला इन्होंने, बीए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने बोला है कि एनी लैंग्वेज, यानी हिंदी इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज आपने ले लिया, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी एंड यहाँ पे क्या बोला गया है, नॉलेज, ट्रेडिशन, प्रैक्टिसेस, इंडिया, इन 3, यानी कि एक आपने लैंग्वेज ले लिया आपने, क्या उसके बाद इसमें से कोई 3 सब्जेक्ट ले लोगे, अब बीए के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। ध्यान रखना आपके लिए जीएटी नहीं बोला गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके लिए कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप जीएटी को यहाँ पे छोड़ भी सकते हो। लेकिन अलग यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर वहां पे जीएटी कंपलसरी है तो जीएटी भी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसी प्रकार बीएससी ऑनर्स सबका अलग अलग आप देखोगे, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, उसको आपको देखना पड़ेगा। बीकॉम अगर मान लीजिए बीकॉम ऑनर्स रिसीव करना है तो इन्होंने बोला ऐसा कि एनी वन लिस्टेड लैंग्वेज में भी चूजेन, यानी इन्होंने बोला ऐसा क्लियर बोल दिया है कि कोई एक लैंग्वेज ले लो और जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ले लो, बस। आपको डोमेन में कोई भी डोमेन यहाँ के डिमांड नहीं कर रहा बीबीयू, अगर आपको यहाँ से करना है तो, ठीक। वहीं बीबीए ऑनर्स इन्होंने बोल रहा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा है, तो अगर इन्होंने बोला कि एनी वन ऑफ द लिस्टेड लैंग्वेज में भी चूजेन, इन्होंने बोला कोई लैंग्वेज ले लो और जीएटी ले लो, आपका बीबीए में एडमिशन में ले लूंगा। समझ में आई बात। इस प्रकार से इन्होंने अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाया है। आप अलग अलग कोर्सेज का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो देख सकते हैं। इसी प्रकार इन्होंने बीए एलएलबी के लिए क्या बनाया, देखो यहाँ पे इन्होंने बोला बीए एलएलबी अगर करना है 5 ईयर प्लान, ठीक है। ये बीबीए एलएलबी है, ठीक है। बीबीए एलएलबी अगर करना है तो यहाँ पे एक लैंग्वेज आप लोगे, ठीक है। डोमेन सब्जेक्ट में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, लीगल स्टडी हटा दिया है आप, ठीक है। इसको नहीं देखेंगे आप, 2025 में इसका काम खत्म कर दिया है, ठीक है। इकोनॉमिक, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस में से कोई 3 सब्जेक्ट ले लो, ठीक है। आप क्या करोगे, बीबीए एलएलबी के लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप फिल कर लोगे, ठीक। इसी प्रकार बीटेक का भी देखोगे, बीटेक का भी सेम है, लैंग्वेज और 3 डोमेन, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, अलग अलग कोर्सेज का चेक कर लेते हैं। बीटेक कभी बीटेक ही चल रहा है, अलग अलग स्ट्रीम का, आगे आप चेक करते रहिएगा, आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। आराम से पीडीएफ देख के ये सारी चीज चेक कर लो। बाकी जो मैं अगली वीडियो बनाऊंगा एलिजिबिलिटी का, कि मतलब क्या एलिजिबिलिटी है और कौन कौन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको रखना चाहिए, उसको आप देख लेना, ठीक। उससे आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। अभी मैं आपको जो बचे हुए कोर्सेज उसका दिखा दूं मैं आपको, ठीक है। इसी प्रकार बी फार्मा का भी देख लो, बीसीए का मैं बता दूं। देखो बीसीए का यहाँ पे बोला गया सर
देखो बीसीए के लिए इन्होंने क्लियर बोला है कि आपको एक लैंग्वेज होनी चाहिए और डोमेन में जो आपका है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यहाँ पे कंप्यूटर में से कोई 3 सब्जेक्ट एनी 3 आप ले लो और लैंग्वेज ले लो, आप बीसीए के लिए क्या होगे, एलिजिबल हो जाओगे। ठीक, चलो बीसीए में भी एलिजिबल करा दिया आपको। ठीक, आगे बढ़े तो यहाँ पे बीएससी के लिए भी सेम वही देखोगे, 3 डोमेन आपको चाहिए, ठीक है, और एक लैंग्वेज आपके पास होना चाहिए। उसी प्रकार बीए का भी हो गया भाई कि बीए में इन्होंने क्लियर बोल दिया कि भाई आपको बस क्या करना है, बीए ऑनर्स अगर करना है, ठीक है, बीए ऑनर्स के लिए आपको क्या करना है, लैंग्वेज ले लो और जीएटी ले लो। ठीक है, बीए ऑनर्स करने के लिए। ठीक है, उसी प्रकार बीएससी ऑनर्स करना है, बीएससी ऑनर्स के लिए एक लैंग्वेज और 3 डोमेन ले लो। तो देखो पहले यहाँ पे अपना प्रोग्राम देख लो भाई कि मैं क्या ये करना चाहता हूँ, तो क्या मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक, इसको आप ध्यान में देखते रहना। ठीक, बाकी पीडीएफ में जो भी जानकारी आपको चाहिए होंगी वो पूरी मिल जाएगी। और हाँ, अगर तुम चाहते हो आपको बीबीयू की फीस और सीट के बारे में पता चल जाए कि किस कोर्स में कितनी फीस है, कितनी सीट है, और यहाँ पे क्लास करना कंपलसरी है या नहीं है, या फिर क्या यहाँ पे सिस्टम रहता है, उसके बारे में भी अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। आप कमेंट कर देना, ठीक है, तो वो सारी जानकारी भी आपको यहाँ पे हम लाकर दे देंगे। ठीक, चलो उम्मीद करेंगे वीडियो काफी हेल्पफुल होगी। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। और हाँ, एक चीज मैंने बोला था आपसे, जो मैंने आपके लिए सरप्राइज लेकर आया तो मैं बताना ही भूल रहा था आपको। देखो ये चीज जो थी आपको सर कि आपको बतानी थी कि अगर आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जो एक टेस्ट है बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। ठीक, मतलब कोई बच्चा हो चाहे किसी भी कोर्स में जाना हो, जीएटी का और लैंग्वेज का टेस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया एप्लीकेशन पे, जाके आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर, टेस्ट अटेम्प्ट करने पे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चंस हम डील कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो पैटर्न होता है सर, इन्होंने क्लियर बोला है कि 5 नंबर की यहाँ पे क्या होती है, मार्किंग सिस्टम है, -1 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ होती है। ठीक है, और टाइम जो होता है सर, ये पर सब्जेक्ट आपको 60 मिनट टाइम आपको मिलता है। तो देख लो 60 मिनट में क्वेश्चन अटेंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सेम इसी पैटर्न पे हमने आपका टेस्ट सीरीज भी डिजाइन किया है जो बिल्कुल फ्री है, आप एक बार दे के देख लो। ठीक है, ये ऐप है, ऐप पे एंट्रेंस एग्जाम कैटेगरी में आओगे, यहाँ पे फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, क्लिक करना, आपको सीयूईटी 2025 का फ्री फुल लेंथ टेस्ट मिल जाएगा, जहां से आप कोई भी आपका जीएटी हो, लैंग्वेज हो, आप वहां सेलेक्ट करके टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ से आप पूरा आइडिया लग जाएगा पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हम उसको डील करेंगे। साथ ही में अगर पूरी आप बैच की तैयारी करनी चाहते हो, पूरा जो आरंभ बैच है इसे पढ़ना चाहते हो, जो कि पूरा हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बैच रहेगा, बीए बीकॉम बीएससी बीए एलएलबी बीबीए बीसीए के कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिसमें कंप्लीट जो स्टूडेंट के लिए जो भी एक रिक्वायरमेंट होती है फीचर्स की, वो सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, चाहे वो क्लास की बात करें, वीडियो क्लास की, या फिर इसको मॉक टेस्ट की बात करें, एमसीक्यूज की बात करें, नोट्स की बात करें, वो सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, बाकी अब बैच में इनरोल कर सकते हैं। बैच इनरोल करने के लिए सेम मैंने जो आपको बताया कि जहां से आप टेस्ट दोगे, सेम वहीं पे आपको पेड कोर्स का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आप कोर्स में इनरोल कर सकते हो। साथ ही में नीचे आपको सपोर्ट का आपको ऑप्शन मिला है, कोई भी जानकारी हो बीबीयू के बारे में, मुझे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है, क्या मुझे पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप बेधड़क यहाँ पे आप पूछिए आके, आपके सारे सवाल जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, क्योंकि आप फ्री कंटेंट आपको इतना मिलेगा, सफिशिएंट कंटेंट मिलेगा कि आप आराम से सीयूईटी का एग्जाम निकाल सकते हो। बाकी अगर आपको स्ट्रक्चर्ड बाय पूरे कोर्सेज को चाहिए, पूरा क्लास चाहिए, पूरा वीडियो क्लास नोट सब कुछ एक जगह मिल जाए, और आराम से पेड कोर्स में क्लिक करके अपने बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम होती है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा होगा, वहां से भी नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर यहाँ पे सपोर्ट टीम से भी आके पूछ सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है। जैसे बीबीयू का फॉर्म आता है, फॉर्म में कोई करेक्शन होता है या फिर आपके यहाँ पे पैटर्न में कोई बदलाव होता है, आपको तुरंत हम अपडेट कर देंगे। बाकी बीबीयू की सारी जानकारी 1-to-1 हमसे लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।